अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईटा CTD टेस्ट के पार्ट नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये CTD फील्ड ऑपरेटर और जूनियर फील्ड ऑपरेटर का एक ओरिजिनल पेपर है। पार्ट 2 में दोस्तों हमने 75 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 76 है। टेक्स्ट एंटर इनटू अ स्प्रेडशीट इज लेफ्ट अलाइंड बाय डिफॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टेक्सचुअल डेटा। यहाँ पर पहला ऑप्शन लगेगा लेबल्स। सवाल नंबर 77 है। अ ग्रुप ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स ट्रीटेड एज अ यूनिट इज अ सेल रेंज। अ ग्रुप ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स ट्रीटेड एज अ यूनिट इज अ रेंज या सेल रेंज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 78 में लिखा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम की इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 79 में लिखा है कि ईच सेल इन द स्प्रेडशीट कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स सेल रेफरेंस। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 80 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेशल इफेक्ट। स्पेशल इफेक्ट दोस्तों दरअसल में फ्लाइंग इफेक्ट को कहा जाता है, फ्लाई इन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 81 है। इन विच ऑफ दीज कैन मूविंग स्लाइड्स टेक प्लेस। स्लाइड्स आर व्यू में, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 81 में लिखा है कि एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर का वो कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं दोस्तों, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। सवाल नंबर 83 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। सवाल नंबर 84 में लिखा है कि विच डिवाइस इज़ मोस्टली यूज टू एंटर डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन और डेटा हम मोस्टली किस चीज़ के ज़रिए दाखिल कर देते हैं, कीबोर्ड के ज़रिए। तो ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 85 में लिखा है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड। वीवर्स, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट इसको मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन बी ठीक है। आगे के सवाल दोस्तों जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। सवाल नंबर 86 में लिखा है कि द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद है। सवाल नंबर 87 है। रावल लेक कहाँ पर वाक़या है। रावल लेक वाक़या है दोस्तों रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 88 है। मैड्रिड इज़ द कैपिटल ऑफ। मैड्रिड दारुल खिलाफा है स्पेन का, ऑप्शन बी ठीक है। ये बाकी ऑप्शन भी याद रखिए। अगले इम्तिहानात में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का दारुल खिलाफा है। इटली का दारुल खिलाफा रोम है और न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 89 में लिखा है कि एज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ और मून को दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। यहाँ पर मून लगेगा, ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 90 में लिखा है कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसिडर ऑफ। पेशावर डिस्ट्रिक्ट और मर्दान की कुछ एरिया दोस्तों ये प्लेन एरियाज़ है, हिली एरियाज़ भी नहीं है और फॉरेस्ट एरियाज़ भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 91 में लिखा है कि द करेंसी ऑफ इटली। इटली की करेंसी यूरो है और इटली का दारुल खिलाफा रोम है। सवाल नंबर 92 है कि द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के लिहाज से छोटा बराज़म ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी ठीक है। और यहाँ पर ये सवाल भी याद रखिए कि एशिया सबसे बड़ा बराज़म है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये भी याद रखिए कि बराज़म यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई सहरा यानी डिज़र्ट मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 93 में लिखा है कि सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ कराकोरम रेंज बल्तिस्तान। यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 94 है। लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड लोरी म्यूज़ियम है जो कि पेरिस फ्रांस में वाक़या है। सवाल नंबर 95 में लिखा है कि विच इज़ नोन एज सिटी ऑफ स्काई क्रेपर्स। सिटी ऑफ स्काई क्रेपर्स न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सवाल नंबर 96 में लिखा है कि नेशनल बर्ड ऑफ रशिया। रशिया का कौमी परिंदा दोस्तों
ईगल है, गोल्डन ईगल भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक है। इसी सवाल के साथ दो अहम सवाल ये भी याद रखिए कि रशिया की दारुल खिलाफे का नाम मॉस्को है और रशिया की करेंसी को रूबल कहा जाता है। सवाल नंबर 97 है, द अर्थ्स लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक है और सबसे छोटा समंदर आर्कटिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 98 में लिखा है कि सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सबा न्यूज़ एजेंसी है यमन की। यहाँ पर अहम सवालात ये याद रखिए कि यमन का दारुल खिलाफा सना है, इंडोनेशिया का दारुल खिलाफा जकार्ता है, सीरिया का दारुल खिलाफा दमिश्क है यानी दमिश्कस जिसे कहा जाता है, और ये भी याद रखिए कि जॉर्डन की कैपिटल का नाम अमान है। सवाल नंबर 99 है, द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, दूसरा बड़ा मुल्क। पहला बड़ा मुल्क चीन है, दूसरा बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, तीसरा बड़ा मुल्क USA है और चौथा बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। तो दूसरा बड़ा मुल्क चीन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से इंडिया है। ऑप्शन सी ठीक है। और हमारे पास दोस्तों CTD ईटा टेस्ट PC ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 100 है कि एंड ऑफ पाक वार ऑफ 1971 लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज़। यहाँ पर 1971 की बात हो रही है। 1965 की लड़ाई 17 दिन तक जारी रही और 1971 की लड़ाई 13 दिन तक जारी रही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। तो दोस्तों ये रहा CTD KPK पुलिस ईटा टेस्ट का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।